નહીંતર મારે લેટ ઘણું થયું છે, પણ હવે અમારે પ્રોબ્લેમ જુદા પ્રકારના હોય છે. એટલે भारत 24 के सुपर इंडियंस गुजरात के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित भारत चॉइस के सीईओ और एडिटर इन चीफ श्रीमान डॉक्टर जगदीश चंद्रन जी, सीबीओ और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर श्रीमान मनोज जी, भारत चॉइस के कंसल्टेंट सुश्री अनीता हाडा जी और आप सब आमंत्रित मेहमान, सबको मेरा सादर नमस्कार. भारत 24 की टीम में सुपर इंडियन गुजरात कार्यक्रम के आयोजन के लिए अभिनंदन देता हूं. भारत चॉइस न्यूज चैनल की टैगलाइन है विजन ऑफ न्यू इंडिया, जो एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विचार से की प्रतिध्वनि, ऐसा मेरा मानना है. विश्व नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है. हाल ही के जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार भारत का विकास दर 8.4% से भी अधिक रही है और देश को रिकॉर्ड स्तर पर जीएसटी भी मिल रहा है. फरवरी माह में गुजरात का जीएसटी कलेक्शन 11,000 करोड़ रहा, जो पिछले साल की फरवरी माह के जीएसटी कलेक्शन से 1,040 करोड़ से अधिक है. देश के विकास और बढ़ रही आय के कारण आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश में कल्याणकारी योजना की व्यवस्था का विस्तार हुआ है और सरकार सैचुरेशन अप्रोच के साथ काम कर रही है. इसके कारण ही हम देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं. आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश के हर व्यक्ति को सुशासन, गुड गवर्नेंस का अनुभव हो रहा है. देश के हर नागरिक को भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं. मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा करने की गारंटी. गुजरात सौभाग्यशाली राज्य है क्योंकि गुजरात को 20 से अधिक वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व का लाभ मिल रहा है और बीते 10 वर्ष में राज्य की डबल इंजन सरकार ने विकास के अनेक बेंचमार्क स्थापित किए हैं. मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात देश का पहला राज्य बना जिसके पास अपना गैस ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और वाटर ग्रिड है. गुजरात में नर्मदा के बाढ़ में बह जाने वाले पानी का मैनेजमेंट करके कच्छ के आखिरी गांव तक कैनाल नेटवर्क से हम पानी ले जाने में सफल हुए हैं. जब विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी के लोग को सिर्फ चर्चा हो रही थी, तब मोदी जी ने गुजरात में उस समय का सबसे बड़ा चारण का सोलर पार्क स्थापित किया था. आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कच्छ के खावड़ा में एशिया के सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किया जा रहा है. इसी तरह पोर्ट्स की बात करें तो गुजरात में लगभग 49 पोर्ट्स ऑपरेशनल है. मोदी जी ने गुजरात में पोर्ट लेड डेवलपमेंट की संकल्पना की थी, जिसके कारण आज देश की सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी गुजरात की है. देश का पहला और एकमात्र फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट विश्व के फिनटेक के लिए देश का गेटवे बन गया है. गुजरात देश के भौगोलिक हिस्सा का 6% है, लेकिन देश की जीडीपी में गुजरात का योगदान लगभग 8% है और वहीं इंडस्ट्रियल आउटपुट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 18% है.
आज गुजरात में फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 100 कंपनी गुजरात में है। पिछले 20 वर्ष में गुजरात में 55 बिलियन US$ का FDI आया है। 20 वर्ष में राज्य का इंडस्ट्रियल आउटपुट 1.27 लाख से बढ़कर 16.9 लाख तक करोड़ से ज्यादा हो गया है। आज गुजरात के स्थानीय उत्पादनों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। भारत से होने वाले कुल एक्सपोर्ट में गुजरात की हिस्सेदारी 30% है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप गुजरात देश के ऑटो हब के रूप में उभरा है। अब गुजरात देश का सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर अग्रसर है। साणंद में बन रहे माइक्रोन कंपनी के सेमीकंडक्टर यूनिट के अलावा हाल ही में भारत सरकार ने धौलरा में 2 और सेमीकंडक्टर यूनिट्स को भी शुरू करने की मंजूरी दी है। गुजरात देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू है। यहां डेडिकेटेड पॉलिसी गुजरात को आगामी समय में सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने में काफी मदद करेगी। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई द्वारा रखी गई सुशासन की मजबूत नींव के कारण गुजरात आज देश का ग्रोथ इंजन बना है। गुजरात की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, ईवी, स्टार्टअप एंड इनोवेशन, बायोटेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ड्रोन और सेमीकंडक्टर्स जैसे नए सेक्टर्स की पॉलिसी कुछ उदाहरण हैं जो गुजरात को देश में पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में प्रस्तावित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प दिया है। इस अमृत काल में आने वाले 25 साल विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हम सभी साथ मिलकर इन वर्षों को विकास का सुवर्ण काल बनाए, इसी विजन के साथ हम कर्तव्यरत रहना है। गुजरात ने इस दिशा में विकसित गुजरात एट 2047 का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। हमने ये लक्ष्य रखा है कि 2047 तक गुजरात की GSDP को लगभग 2.5 ट्रिलियन US$ तक लेकर जाना है। 2047 तक राज्य की पर कैपिटा इनकम 38,000 से 43,000 US$ तक ले जाने का हमारा टारगेट है। इस तरह 2047 तक गुजरात को नेट जीरो इकोनॉमी बनाने का भी हमने लक्ष्य रखा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 17 से बढ़ाकर 84 तक करना है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकास के स्वर्णिम युग से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री जी देश के हर एक राज्य और हर एक वर्ग को एकजुट करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ नए भारत, विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन और संकल्प को पूरा करने में हम सब भी अपने अपने स्तर पर सर्वोच्च योगदान दे, इस आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।